परम हृदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में लिखते हैं, जीवों को प्रथम तो नरजन्म ही दुर्लभ है। क्या बताया गया? ये मानव देह जो में प्राप्त हुआ है, कबहू करी करुणा नर देही, देते इस बिनु हेतु स्नेही। ये मानव जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ होता है, जो आपको और हम सबको प्राप्त हो गया है। तो सर्वप्रथम ये मानव देह अत्यंत दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ बताया नर जन्म के अंतर्गत पुरुष का शरीर प्राप्त होना, और उससे भी दुर्लभ बताया गया है ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेना। इतना बता करके भगवान शंकराचार्य जी महाराज आगे कथन करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मानव देह प्राप्त हो सकता है, पुरुष का शरीर भी मिल सकता है, ब्राह्मण के यहाँ पर भी जन्म हो सकता है, परंतु वेदों का विद्वान होना ये और ऊंची बात हो सकती है, ऊंची बात होती है। फिर भी कह देते ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कोई विशेष नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो फिर दुर्लभ क्या बताया गया है? तो यहाँ पर दुर्लभ बताया गया है जन्म मरण के बंधन से छूटने की तीव्र जिज्ञासा का जागृत होना, अर्थात मुमुक्षुता जो होती है ये बड़ी दुर्लभ होती है। और संत महापुरुषों का जो सानिध्य प्राप्त होता है, संतों का जो संग होता है, ये बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए इस रहस्य को साधकों को सर्वप्रथम समझ लेना चाहिए। यदि यह समझ में नहीं आता है तो ये सत्संग जो होती है केवल मात्र मनोरंजन हो जाती हैं। अर्थात जो अविद्या के बंधन से छूटने के लिए संत महापुरुषों का संग करेगा, साधन भजन करेगा, विचार करेगा, निश्चित रूप से वे कृतार्थ हो जाएगा। और अविद्या के बंधन से छूटना जिनके जीवन का उद्देश्य नहीं है, वह केवल और केवल मात्र मनोरंजन ही करेगा। अरे भाई, जिनको सचमुच में बीमारी हो वह कोई दवा का वर्णन करेगा तो जैसा चित्त लगा करके सुनेगा, वैसा जिसको बीमारी है ही नहीं वह सुनेगा ही नहीं। 88,000 ऋषियों के बीच में परीक्षित ने जो श्रवण किया, बाकी के जितने भी थे उन्होंने किया क्या? क्योंकि उनको मृत्यु का भय ही नहीं था और परीक्षित को मृत्यु का भय था। तो सचमुच में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए संत महापुरुषों का संग करेगा, साधन भजन करेगा, या वर्तमान में जो कुछ भी महापुरुष श्रवण करवाएंगे उनका ठीक प्रकार से कोई रहस्य समझ पाएंगे जो सचमुच में जिज्ञासु हो। तो देखो होता क्या है, जब हम सचमुच में ऐसे उत्तम जिज्ञासु हो जाएंगे तो आज जो संत महापुरुष ये अपने साथ में जो रत्न लेकर के आए हैं आपको निश्चित रूप से दे करके जाएंगे। और यदि हम इस प्रकार के साधक नहीं है तो जैसे बछड़ा जब माँ के समीप जाता है तो फिर माँ की ताकत नहीं होती है कि वह दूध को रोक ले। तो संत महापुरुषों के उपदेश को सचमुच में हम सार्थक कर सके, ऐसी यदि महापुरुषों को अनुभूति होगी, पता चलेगा कि ये सचमुच में साधक है, साधकों में जो जो लक्षण होने चाहिए ये सारे के सारे इनके अंतर्गत विद्यमान हैं, तो निश्चित रूप से आपको वह उपदेश करेंगे जिस उपदेश से ये जीव सदा सदा के लिए अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, ये सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, ऐसा ही उपदेश करेंगे। देखो, वास्तव में सत्य कहा जाए तो ये जीव भाव ही समस्त बंधनों का मूल कारण होता है। जब तक हम इसे सत्य समझ करके, अर्थात देश काल वस्तु इनमें किसी भी प्रकार का आग्रह करके और हम अपने को प्रचिन्न समझ करके कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व संसारित्व की कल्पना से अपने को संपन्न बनाए रखेंगे, तब तक सच्ची बात है दुखों से छुटकारा प्राप्त होने वाला है ही नहीं। देखो, ये जीव भाव जो होता है
वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों में जो जीव भाव का कथन किया गया है, ये केवल और केवल मात्र देह में जो हमारी आत्मत्व की कल्पना होती है, आत्मत्व की बुद्धि होती है, उसे छुटकारा दिलवाने के लिए होता है। परंतु हम सचमुच में अपने को जीव समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पर महावाक्य जो है, ब्रह्मवेता महापुरुष जो हैं उपदेश करते हैं, अरे भाई तू सचमुच में ये नहीं है, तू सचमुच में सबका अधिष्ठान, सबका दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक अथवा द्वैत के तन्ता भाव से उपलक्षित एवं प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न जो तत्व है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वही ब्रह्म तत्वमसि, वही तुम हो। तो देखो, जब हम अपने को सचमुच में इस प्रकार का समझ करके फिर महापुरुषों के वचनों को श्रवण करेंगे, तो ये सारे के सारे हम और आप सब कृतार्थ हो जाएंगे। वरना थोड़ी देर के लिए अरे भाई वो ठीक नहीं बोल रहा, उनको नंबर दो, वह अच्छी राग निकालता है, वह नचवाना जानता है, ये सारा का सारा मनोरंजन होता है। तो हमें आज ऐसे महापुरुषों की निर्वाण तिथि है, उनके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो ये तो कट्टर वेदांती थे। सभा में भी यदि कोई इधर उधर बोल दिया करता तो उनको तुरंत रुका देते थे, उनको वहां से उठा भी दिया करते थे। आप सबको अच्छी तरह से पता, हम तो कितने समय से यहाँ पर आते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आज की सत्संग में तो केवल वेदांत का ही डंका बजना चाहिए। केवल और केवल मात्र मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, कि जीव जन्म मरण की श्रृंखला में क्यों भटकता है, कैसे इससे छुटकारा प्राप्त किया जाता है, इसी पर विचार विनिमय होना चाहिए। परंतु संत महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, केवल एक का ही ध्यान नहीं रखते, सबका ध्यान रखते, इसलिए थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। परंतु आप यदि सचमुच में उत्तम जिज्ञासु की धारणा से बैठ करके उसी प्रकार से एकाग्र चित्त से श्रवण मनन करोगे, तो निश्चित रूप से महापुरुष ब्रह्म विद्या का ही अवलोकन करवाएंगे। क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्ये पंथा विद्यते अयनाय। बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के, अर्थात आत्म तत्व को जान करके ही ये जीव अविद्या के बंधन से, मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही? अरे जब कोई रास्ता ही नहीं है तो यहाँ पर विकल्प का काम चलता ही नहीं। एक जगह पर सत्संग में गए तो वहां पर कहते रे, मोक्ष का साधन तो बता रहे हो, परंतु सबसे सरल साधन हो वह बताओ ना। ये लोग इनको पालन थोड़े कर सकेंगे, समझ थोड़े सकेंगे, तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, मोक्ष के कोई 2, 5, 10, 20 साधन हो तब तो हम कह सकते हैं कि नहीं ये थोड़ा पावरफुल है, इसे थोड़ा ये कमजोर है, या सबसे कमजोर ये है, तुम ऐसा वैसा करो। परंतु यहाँ गड़बड़ घोटाला बिल्कुल चलता ही नहीं। सच कहा जाए तो जिनके अंतःकरण में, जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, वही आलतू फालतू की बातें करते हैं कि ये ठीक रहेगा, वह ठीक रहेगा। परंतु जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु है, वह सचमुच में केवल और केवल मात्र अद्वैत वेदांत के सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है, जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही हो सकती है, रात्रि का निराकरण बिना सूर्य उदय हुए होता नहीं, ऐसे ही अज्ञान की जो निवृत्ति है केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है, और किसी साधन से होती ही। हाँ, ये सारे के सारे साधन जो होते हैं, इन समस्त साधनों का पराग भाव, प्रध्वंसा भाव होने के कारण, अरे जब साधन ही मिथ्या होता है तो साधन के द्वारा प्राप्त हुई वस्तु तो निश्चित रूप से मिथ्या ही होगी या नहीं होगी। और वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे साधन अज्ञान से होने के कारण अज्ञान के कार्य हैं। और ये थोड़ा नियम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कार्य कभी भी कारण का निराकरण नहीं कर सकता, कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे फल, आम का जो फल है वह आम के वृक्ष को नष्ट कर सकता है क्या? अरे यदि उसको उखाड़ना हो या उसको हटाना हो तो उसके लिए कुल्हाड़ा चाहिए। आम का फल कभी भी आम को नष्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जितने भी साधन हैं, ध्यान दे लेना अच्छी तरह से, ब्रह्म विचार के सिवाय जितने भी साधन है, ये सारे के सारे अज्ञान से ही होते हैं। वो चाहे धर्म हो, उपासना हो, योग हो,
चाहे कुछ भी क्यों न हो, जब तक अज्ञान होता है तब तक ही सारे के सारे साधन होते हैं। इसलिए ये साधन सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं दिलवा सकते। सत्य कहे तो ये अविद्या को और मजबूत बना देते हैं और अविद्या को दृढ़ कर देते हैं। इसलिए जब तक 5 अंश जो बताए गए ना, अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूप तु पंचकम तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम द्वयम तथा। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, तो अस्ति भाति प्रिय को छोड़ करके जो नाम रूप में चित्त लगाते हैं वो कल्प कल्पांतर तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकते रहते हैं। और जो नाम रूप को मिथ्या समझ करके नाम रूप का जो अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय है उसमें चित्त लगाते हैं, सचमुच में वो निहाल हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, उनकी खटपट सदा सदा की मिट ही जाती है। तो यहाँ पर नाम रूप को महत्व देने का मतलब होता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं को महत्व देना, स्थूल सूक्ष्म कारण इनको महत्व देना अथवा पंचकोशों को महत्व देना। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, यदि ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो सारी की सारी साधनाएं व्यर्थ हो जाएगी, किसी का कोई किसी काम की रहेगी ही। अरे हलवा कितना भी अच्छा से अच्छा क्यों न बनाया जाए और उसमें एक मुट्ठी भर नमक डाल दिया जाए तो परंतु गड़बड़ गया घोटाला क्या होता है, प्राय हम जिनको छोड़ना चाहते हैं उसी को ज्यादा पकड़ते हैं, उसी को ज्यादा महत्व देते हैं, उसी के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं। इसलिए भाई सच्ची बात तो ये है, ये सारा का सारा संसार स्वप्न के समान है। तो इसमें कौन श्रेष्ठ होता है, कौन निकृष्ट होता है, कौन पापी कौन पुण्यात्मा, कौन अपना कौन पराया, सत्य कहे तो इनकी सत्ता ही नहीं है। अरे तो प्रतीत जरूर होते हैं, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति अवश्य होती है, प्रतीति होती है, परंतु प्रतीति होने से उनकी प्राप्ति होती है क्या? आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, वहां जाकर के कोई लोटे तो नीले रंग के हो जाएंगे क्या? तो सचमुच में ये हमें वेदवादी पामर पुरुषों के संग से इनकी प्रतीति होती रहती है। जो अज्ञानी होते हैं वो इनको सत्य समझते हैं, जीवन भर रोते रहते हैं, उनका यही रोना होता है अनात्म पदार्थों के को लेकर के ही। और जो सचमुच में जिज्ञासु होता है वह केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार को महत्व देता है। इसलिए सत्य बात तो यही है, पंचकोश से यदि वैराग्य हो जाए तो समझो हम सचमुच में आत्मविचार करने में सक्षम हो जाएंगे। और पंचकोश से वैराग्य नहीं है, इनमें सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, अमत्व ममत्व बुद्धि बैठी हुई है। तो भाई सत्य कहते हैं 24 घंटे साधन भजन करते रहो, सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ही है। तो साधकों को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, क्या बना करके, अरे घर से जो लक्ष्य बना करके निकलता है वही मंजिल पर पहुंचता है। और ऐसे ही निकल जाता तो अरे उनको और कोई पता नहीं कहाँ ले जा करके उसे ठोकरे में फिर निकलना ही होता है। इसलिए ये मानव जीवन जो है ये प्रथम भी है और अंतिम भी है। यदि संत महापुरुष आदि जो सुनाएंगे हम धारण कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, जीवन में उतार लेंगे, अच्छी तरह से अनुभव कर लेंगे तो ये मानव जीवन अंतिम हो जाएगा। और यदि अपनी अक्ल मुशारी लगाते रहे, अभिमान में मंदे रहे, हम तो ऐसे वैसे हैं, अरे पता ही नहीं है, कई कई बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई। कितनी ही बार हम इंद्र जैसे पदों को प्राप्त कर चुके